हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन साथियों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी के, जैसे एसएससी रेलवे एग्ज़ाम हो या एनएमपीएनएसटी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा जिस पे आप कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प को चुनना है। स्तंभ 1 में समुद्र के मुख्य उत्पादक, जिसमें स्तंभ 2 में यूग्लिनाइट्स दिया गया है, लाल लहरें डाइटम्स, मिक्सोट्रॉफिक मिश्र पोषी पोषण स्लाइम मोल्ड्स, प्लाज्मोडियम डाइनोफ्लैजिलेट। तो इन्हें एक प्रकार से यह जो है सही जोड़ियों का क्रम है कि किसके सामने क्या होगा, कौन समुद्र के मुख्य उत्पादक होंगे और कौन लाल लहरें होगी, कौन मिक्सोट्रॉपिक पोषण और कौन प्लाज्मोडियम के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं, ए में दिया गया है दूसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में तीसरा। ऑप्शन बी में दिया है ए दूसरा, बी चौथा, सी तीसरा, डी पहला। फिर ऑप्शन सी में दिया गया है ए दूसरा, बी तीसरा, सी पहला, डी चौथा। डी ऑप्शन में ए में पहला, बी में चौथा, सी में तीसरा और डी में दूसरा वाला। तो यहाँ स्तंभ 1 और स्तंभ 2 की बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जिसमें बोला गया है ए का पहला, ए का दूसरा, मतलब समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन होंगे, तो डाइटम्स होंगे। ठीक है। लाल लहरों की बात करें तो लाल लहरें कौन होंगी, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है। समुद्र के मुख्य उत्पादक मतलब डाइटम्स जो है ये पहले नंबर पर आएंगे, डाइनोफ्लैजिलेट लाल लहरें ये दूसरे नंबर पर आएंगी। इसके बाद बोल रहा है कि मिक्सोट्रॉपिक मिश्र पोषी पोषण, तो ये यूग्लिनाइड्स जो होते हैं ये तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। मिक्सोट्रॉपिक मिश्र पोषी पोषण यूग्लिनाइड्स। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ए राइट आंसर होगा, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड। तो 1 2 3 4 की आप ये सही जोड़ी इसकी मिलान कर लेंगे। ठीक है। तो 2 4 1 3 ये इसका सही क्रम होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, डाइटम्स के सिलिशियस फ्रस्टुएल्स अविनाशी होने के कारण समुद्र की तलहटी में इकट्ठे हो जाते हैं तथा करोड़ों वर्षों के पश्चात एक मोटी परत बना लेते हैं। इस प्रकार की मोटी परत कहलाती है लाल समुद्र, डाइटोमेशियस अर्थ, कूट चट्टान स्यूडो रॉक, लाल तरंग। जो डाइटम्स के सिलिशियस फ्रस्टुएल्स अविनाशी होते हैं वह तलहटी, समुद्र की तलहटी में इकट्ठे हो जाते हैं और करोड़ों वर्षों के पश्चात एक मोटी परत का निर्माण यह कर लेते हैं। तो यही परत जो है डाइटोमेशियल अर्थ कहलाती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डाइनोफ्लैजिलेट प्राय होते हैं समुद्र व मृतोपजीवी, स्वच्छ जलीय व प्रकाश संश्लेषी, समुद्र व प्रकाश संश्लेषी, स्थलीय व प्रकाश संश्लेषी। डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में पूछा गया है कि यह किस प्रकार के होते हैं। समुद्री व प्रकाश संश्लेषी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो डाइनोफ्लैजिलेट है वह समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्म तटीय जल में लाल तरंगे इसकी प्रचुरता के कारण विकसित होती हैं। डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट्स, डाइटम व डेस्मिड्स, स्लाइम मोल्ड्स।
गर्म तटीय जल में लाल तरंगे। अब भी हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन में जब हमने सही जोड़ी का मिलान किया कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वह लाल तरंगों के अंतर्गत आ रहे थे। तो गर्म तटीय जल में जो लाल तरंगे होती हैं वह डाइनोफ्लैजिलेट के कारण होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लिना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यूग्लिना के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। यूग्लिना एक फ्लैजिला युक्त प्राणी है। यूग्लिना को जब सतत अंधेरे में रखा जाता है तो वह अपनी प्रकाश संश्लेषी गतिविधि को खोकर मर जाता है। यूग्लिना के वर्णक हरे वृक्षों से एकदम भिन्न होते हैं। यूग्लिना एक समुद्री प्रोटिस्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यूग्लिना एक फ्लैजिला युक्त प्राणी है। इसके लिए यह कथन सत्य है। यूग्लिना के जो पाद होते हैं वो फ्लैजिला से ही होते हैं। तो यूग्लिना कैसा है? फ्लैजिला युक्त होता है। यहाँ पर सतत अंधेरे में रखने से मर जाने की बात की गई थी, तो ये नहीं होता है। फिर हरे वृक्ष से एकदम भिन्न होता है, ये भी कथन असत्य है। और यूग्लिना एक समुद्री प्रोटिस्ट है, ये भी कथन इसका असत्य होगा। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, फ्लैजिला युक्त प्राणी है। नेक्स्ट, दिए गए कथन जीवों के एक समूह का वर्णन करते हैं। कोशिका भित्ति के बजाय इनमें प्रोटीन से भरपूर पेलिकल होती है जो इनके शरीर को लचीला बनाती है। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा व एक लंबा। ये मिक्सोट्रोपिक पोषण को प्रदर्शित करते हैं। ये पादप व जंतुओं के बीच की योजी कड़ी होते हैं। किस समूह के विषय में बताया गया है? डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स, डेस्मिड्स व डाइटम्स, यूग्लिनाइड्स। एकदम इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यूग्लिनाइड्स। तो कैसे यूग्लिनाइड्स होगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो फ्लैजिला है, यहाँ देखो ऑप्शन जो इस क्वेश्चन जो 2 दिया है, फ्लैजिला होते हैं और एक छोटा और एक लंबा होता है। अब मिक्सोट्रोपिक पोषण भी किसमें पढ़ा था? यूग्लिनाइड्स में पढ़ा था। तो इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि कोशिका भित्ति के बजाय इनमें प्रोटीन से भरपूर पेलिकल होती है जो कि इनके शरीर को लचीला बनाती है, और फ्लैजिला होते हैं जिनसे ये पाद करते हैं, चलते हैं, और एक छोटा एक लंबा होता है, मिक्सोट्रोपिक पोषण को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है पादप व जंतु, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा कि पादप व जंतुओं के बीच की जो संयोजी योजी कड़ी है वह यूग्लिनाइड्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यूग्लिनाइड्स। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखी एक स्लाइड निम्न लक्षण दर्शाती है। एक कोशीयता, सुपरिभाषित केंद्रक, द्विकशाभिक, एक फ्लैजिलम लंबवत रहता है तथा अन्य अनुप्रस्थ रूप से। तो इसे आप किस रूप में पहचानेंगे? प्रोटोजोवन, बैक्टीरियम, यूग्लिनाइड और डाइनोफ्लैजिलेट। इनके विशेषता दी गई है लक्षण की कि ये एक कोशिकीय होते हैं, सुपरिभाषित केंद्रक इनमें होता है, द्विकशाभिक, एक फ्लैजिलम लंबवत रहता है तथा अन्य अनुप्रस्थ रूप में इसमें रहते हैं। तो आप इन्हें किस जो है रूप में पहचानेंगे? तो हम इन्हें डाइनोफ्लैजिलेट के रूप में पहचान सकेंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जब भी हम सूक्ष्मदर्शी में नीचे स्लाइड के नीचे जब ये लक्षण देखते हैं तो यह डाइनोफ्लैजिलेट होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र से जीवों का कौन सा समूह प्रदर्शित होता है? डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट, बैक्टीरिया, यूग्लिनाइड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डाइनोफ्लैजिलेट समूह के जीवों का चित्र इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट, जीवद्रव्य का बहुकेंद्रकीय स्लाइमी द्रव्यमान जो
स्लाइम मोल्ड्स के शरीर को बनाता है कहलाता है? प्लाज्मोडियम, मिक्स अमीबा, स्पोरोसाइट्स, पेरीप्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, एवी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट, निद्रा रोग व काला आजार के रोग कारक जीव निम्न में से किस प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के समूह से संबंधित हैं? अमीबीय प्रोटोजोआ, फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ, सिलिया युक्त प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। आंसर होगा फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सभी स्पोरोजोआ आंतरिक होते हैं जिनके जीवन चक्र में एक प्रारूपिक संक्रामक अवस्था शिष्ट होती है। स्पोरोजोआ का एक उदाहरण जीन्स है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। सीलिएट्स प्लाज्मोडियम, फ्लैजिलेट प्लाज्मोडियम, परजीवी प्लाज्मोडियम, परजीवी ट्रिपैनोसोमा। आंसर होगा परजीवी प्लाज्मोडियम। सभी स्पोरोजोआ आंतरिक परजीवी होते हैं जिनके जीवन चक्र में एक प्रारूपिक संक्रामक अवस्था शिष्ट होती है। स्पोरोजोआ का एक उदाहरण जीन्स प्लाज्मोडियम है। तो जो दो ब्लैंक्स थे उसमें एक में परजीवी और दूसरे में प्लाज्मोडियम आएगा, तो जो ये मलेरिया उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिलिया युक्त प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अमीबा प्रोटियस, पैरामीशियम कॉर्डेटम, लिशमानिया डोनोवानी। लिशमानिया डोनोवानी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है सिलिया युक्त प्रोटोजोआ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रोटोजोआ समूह व इसके उदाहरण का कौन सा युग्म बेमेल है? मतलब कि मिसमैच्ड यहाँ पर बताना है। अमीबीय प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जियार्डिया इंस्टेस्टाइलेंसिस, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, पैरामीशियम कॉर्डेटम, स्पोरोजोआ, लिशमानिया डोनोवानी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्पोरोजोआ लिशमानिया डोनोवानी गलत जोड़ा है। नेक्स्ट, मानव की बड़ी आंत का एक परजीवी है तथा बीमारी पैदा करता है। एस्चेरिचिया कोली, अमीबीय डिसेंट्री प्रवाहिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबीय डिसेंट्री प्रवाहिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस निद्रा रोग। तो यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वह मानव की बड़ी आंत का एक परजीवी है तथा अमीबीय डिसेंट्री या प्रवाहिका बीमारी पैदा करता है। तो ये एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है वो क्या प्रभावित करता है, कौन सी बीमारी ये पैदा करता है? तो अमीबीय डिसेंट्री। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
वर्ग फाइकोमाइसीटीज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये जलीय आवासों में एक नम व आर्द्र स्थानों में सड़ती हुई लकड़ी पर या पौधों पर अविकल्पी परजीवियों के रूप में पाए जाते हैं। इन कवकों में माइसीलियम एसेप्टेट व सिनोसिटिक होता है। अलैंगिक प्रजनन गतिशील जूस्पोर्स एवं अचल एप्लेनोस्पोर्स द्वारा होता है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सभी कथन सही होंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, फंजाई निम्न सभी प्रकार के स्पोर्स द्वारा अलैंगिक प्रजनन दर्शाती है सिवाय किसके? कोनिडिया, ऊस्पोर्स, स्पोरोजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऊस्पोर्स। नेक्स्ट, फंजाई में लैंगिक जनन इन सभी के द्वारा होता है सिवाय ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, जूस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। लैंगिक जनन जो है सभी में होता है फंजाई में, लेकिन जो जूस्पोर्स है इसके सिवाय, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डाइकैरियोफेज किसका विशिष्ट लक्षण है? सभी फंजाई, फाइकोमाइसीटीज एवं एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एवं ड्यूटेरियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज एवं बेसिडियोमाइसीटीज। डाइकैरियोफेज किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एस्कोमाइसीटीज एवं बेसिडोमाइसीटीज। नेक्स्ट, निम्न में से फंजाई का कौन सा वर्ग सिनोसिटिक, मल्टीन्यूक्लिएट एवं शाखित माइसीलियम द्वारा पहचाना जाता है? बेसिडियोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूटेरियोमाइसीटीज। आंसर होगा फाइकोमाइसीटीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूकेरियोटिक एक्लोरोफिल्स एवं विषमपोषी जीवों को निम्न से किस जगत के अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। आंसर होगा फंजाई या कवक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिनोसिटिक माइसीलियम होता है एक केंद्रकीय सेप्टेट, बहुकेंद्रकीय सेप्टेट, बहुकेंद्रकीय एसेप्टेट, ए व बी दोनों। सिनोसिटिक माइसीलियम जो है बहुकेंद्रकीय एसेप्टेट होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्ग एस्कोमाइसीटीज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोनिडिया, कोनिडियोफोर्स पर अंतरजातीय रूप से उत्पन्न अलैंगिक स्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर्स एस्काई में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न लैंगिक स्पोर्स होते हैं। एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा एवं क्लेविसेप्स एस्कोमाइसीज फंजाई हैं। एस्कोमाइसीटीज में माइसीलियम सामान्य रूप से शाखित व सेप्टेट होता है, शाखित व सेप्टेट होता है। गलत कथन का हमें चयन करना है। क्वेश्चन में बोला गया था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स पर अंतरजातीय रूप से उत्पन्न अलैंगिक स्पोर्स होते हैं बोला गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, माइसीलियम में
क्रॉस वॉल्स का अभाव रखने वाले फंजाई किस वर्ग से संबंधित होते हैं? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरियोमाइसिटिस। माइसीलियम में क्रॉस वॉल्स जो है वह फाइकोमाइसिटिस से संबंधित होते हैं। जो फंजाई है वो फाइकोमाइसिटिस होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।